हमास और इसराइली अफवाज में जारी जंग हर गुजरते दिन के साथ शदीद होती जा रही है। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजुओं ने अपने से कई गुना बड़ी और जदीद असलहे से लैस इसराइली फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। इसराइली फौज की जानिब से किए जाने वाले हमलों के बाद उन्हें हमास के जंगजुओं के हाथों मुंह तोड़ जवाबी हमलों का सामना करना पड़ा है, जिनमें इसराइली फौजियों की हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के ताज़ा हमलों में मेजर समेत के इसराइली फौजी हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए, जबकि अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजुओं ने दर्जनों इसराइली फौजी गाड़ियाँ भी तबाह कर दी। अबू उबैदा का कहना है इसराइली फोर्सेस को मिसाइलों और एंटी पर्सनल आलात से निशाना बनाया। अल-कसाम के जंगजुओं ने इसराइली फौज की 35 गाड़ियों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह किया। अबू उबैदा के मुताबिक इसराइली शहर तेल अवीव पर भी मिसाइल दागे गए, जिनमें इसराइल को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजुओं की जानिब से एक और हमले में इसराइली फौज ने अपने मजीद 2 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने बताया कि गजा में झड़पों के दौरान मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक और 4 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान मरने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 160 हो गई है, जबकि इसराइली फौज के प्रेस ऑफिस के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक 80 दिनों में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की कुल तादाद 489 हो गई है, जबकि सैकड़ों इसराइली फौजी शदीद जख्मी हैं। इसराइली बमबारी से हमास की तहवील में मौजूद 5 इसराइली जगह माली भी मारे गए हैं। हमास ने 240 के करीब इसराइलियों को जगह माल बनाया था। 129 इसराइली अब भी हमास की कैद में हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हमास के हाथों अपने फौजियों की हलाकतों के बाद एतराफ़ किया कि इसराइल जंग की बहुत भारी कीमत चुका रहा है, जबकि इसराइली फौज ने भी हमास से जारी जंग को एक पेचीदा जंग करार दे दिया है। हमास के हाथों अपने फौजियों की हलाकतों के बाद इसराइली अफवाज अपनी खिफ्त मिटाने के लिए निहत्ते फ़लस्तीनियों के खून की प्यासी हो गई है। गजा में इसराइली फौज की रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी से मजीद 250 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी से सड़कें तबाह हो गईं, जबकि एम्बुलेंसेस को जख्मियों तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज ने मकासी महाजरीन कैंप पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे में इसराइली बमबारी से कुल 250 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौज ने 24 घंटों में गजा के 200 मकामात पर फ़ज़ाई, ज़मीनी और समंदर से हमले किए। फ़लस्तीन में 30 साल से काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार अस्सामुल मग़रिबी भी ख़ानदान के 76 अफराद समेत शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 20,674 हो गई, जबकि 54,536 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। इसराइली हमलों में तिबी अमले के 311 अफराद और 103 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं, जबकि गजा में 7,000 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। इसराइल के हमलों में 115 मसाजिद शहीद हुई, 65,000 घर मुकम्मल तबाह और 3 लाख घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। इसराइली फौज के हमलों में 3 चर्च, 23 अस्पताल, 200 हेल्थ सेंटर्स और क्लिनिक तबाह हुए हैं। मगरबी किनारे में इसराइली फौज के छापे में 35 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिनमें बुज़ुर्ग शहरी भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने 7 अक्टूबर के बाद से अब तक मकबूजा मगरबी किनारे से 4600 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया कि इसराइल ने गजा में सदी की इंतहाई तबाहकुन जंग छेड़ी है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि इसराइल की जानिब से अस्पतालों के करीब सबसे बड़े बम गिराए गए, जबकि शुमाली गजा में तबाह होने वाली इमारतों की तादाद शाम के शहर हल्ब में 3 साल के दौरान तबाह होने वाली इमारतों से दुगनी हो गई है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि सलामती काउंसिल की गजा में इमदाद की करारदाद मुश्किलात के समंदर में कतरे के बराबर है। जैसे जैसे तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करेगा, दहशतगर्दी बढ़ती जाएगी। एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। उधर एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है गजा में कत्लेआम और आलमी कानून के खिलाफ वर्जियाँ सिर्फ अमरीका रोक सकता है, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडेन की जानिब से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को गजा में फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और जंग ज़दा इलाकों से शहरियों के महफूज इनखला की इजाज़त देने पर जोर दिया गया है।